मैं पारसमल प्रवक्ता टेक्सटाइल डिज़ाइन। आज आपको मैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वार्प और वेफ्ट के बारे में बताऊंगा कि कपड़े के अंदर वार्प और वेफ्ट का आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है। वार्प इज ऑलवेज पैरेलल विद सैल्वेज। वार्प क्या होता है? सैल्वेज के हमेशा पैरेलल चलता है। वार्प में बी साइज्ड और वेफ्ट नॉट। वार्प हमेशा क्या होता है? साइज क्या होता है, जबकि वेफ्ट में साइजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा स्टिफ होता है, साइज के देने से क्या होता है, यहाँ थोड़ा स्टिफ हो जाता है। द वार्प यूजुअली हैज़ ए बिगर डेंसिटी। वार्प में क्या करते हैं, जो वार्पिंग करते हैं बीम के ऊपर, उसमें फैब्रिक में उसकी डेंसिटी ज़्यादा रखते हैं। द वार्प डायरेक्शन में बी हैव रीड मार्क। वार्प की डायरेक्शन में क्या होता है, उसके ऊपर रीड के मार्किंग आ जाती है। जब बिटअप होता है रीड के द्वारा तो उस पर रीड मार्किंग के निशान आ जाते हैं। और क्या नेक्स्ट क्या है, द वार्प इज मोर ऑफन यूजिंग प्लाई यार्न। वार्प में जो यार्न काम में लेते हैं वार्पिंग में, वो होता है साधारणतः 2 प्लाई यार्न या 3 प्लाई यार्न काम में लेते हैं। द जेड ट्विस्ट यार्न are used for warp and S twist yarn is used as a weft. If the warp and weft are different in twist direction, warp usually has higher twisted yarn. warp क्या होता है? हायर ट्विस्टेड यार्न काम में लेते हैं, क्योंकि जब वीविंग होता है तो स्ट्रेस सबसे ज़्यादा वार्पिंग पर ही होता है। द वार्प इज़ यूजुअली बेटर इन क्वालिटी। वार्पिंग में जो क्वालिटी होती है यार्न की, वो बेटर क्वालिटी काम में लेते हैं, क्योंकि वीविंग में ज़्यादा जर्क लगते हैं तो ब्रेकेज कम से कम हो, इसलिए बेटर क्वालिटी का यार्न अपने को काम में लेना पड़ता है। फॉर टेरी फैब्रिक्स द वार्प फॉर्म्स द लूप्स। टेरी पाइल जो फैब्रिक्स होते हैं उसमें वार्प क्या करते हैं, लूप बनाते हैं। फॉर स्ट्रेप्ड फैब्रिक वार्प इज पैरेलल टू द स्ट्रेप्स। जो लाइनिंग वाली शर्ट बनती है, जिस फैब्रिक में लाइंस बनती है, उसमें वार्प क्या वो करता है, उस लाइन के पैरेलल चलता है। वार्प कैन बी इजीली अरेंज विद डिफरेंट काइंड ऑफ यार्न। वार्प क्या अन्य किसी यार्न के प्रति आसानी से उसको अरेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेंसिटी मेजरमेंट। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। घनत्व क्या है? द डेंसिटी ऑफ द फैब्रिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इज डायरेक्टली अफेक्ट्स द फैब्रिक अपीयरेंस, हैंडल, थिकनेस, स्ट्रेंथ, वार्मथ रिटेंशन। देयर आर 2 ways टू मेजर इट, डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इसके द्वारा अपन डेंसिटी प्राप्त कर सकते। डेंसिटी से क्या, उसकी अपीयरेंस, हैंडल वगैरह कितना मोटा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या, सब अपन उसकी पता लगा सकते हैं। Density is measured by using a optical device known as tapered line grating machine की सहायता से अपन उसमें नंबर ऑफ वार्प कितने हैं पर इंच और नंबर ऑफ वेफ्ट कितने हैं पर इंच अपन उस मशीन की सहायता से याद कर सकते हैं। फिर है क्रिम्प मेजरमेंट। क्रिम्प का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है वीविंग में, क्योंकि क्रिम्प का मेजरमेंट नहीं करेंगे तो अपन उस वार्प या वेफ्ट में कितना कपड़ा जाएगा उसको अपन डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो क्रिम्प रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ बाइंडिंग दैट इज डन बाय ए थ्रेड एज इट इज इंटरलेस विद द थ्रेड दैट आर लेइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फैब्रिक्स। तो क्रिम्प मेजर करने के लिए अपन क्रिम्प टेस्टर काम में लेते हैं तथा उसकी सहायता से अपन क्रिम्प का मेजरमेंट करते हैं। फिर है लीनियर डेंसिटी मेजरमेंट। लीनियर डेंसिटी मेजरमेंट को अपन काउंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? काउंट। काउंट क्या? काउंट एक सिस्टम है। काउंट इज एक सिस्टम है, या काउंट इज एक न्यूमेरिकल नंबर है जो ये बताता है कि वो यार्न कितना फाइन है या कितना कोर्स है। और ये इससे ये भी पता लगा सकते हैं अपन कि वो यार्न थिक है या थिन है। तो इसका क्या डेफिनेशन हो सकती है? यार्न काउंट इज ए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन विच
डिफाइंस इट्स फाइनेस और कोर्डनेस ऑफ द यार्न। तो काउंट के दो सिस्टम हैं, एक तो है इनडायरेक्ट सिस्टम, एक है डायरेक्ट सिस्टम। इनडायरेक्ट सिस्टम में कॉटन काउंट, वेस्टेड कॉटन काउंट, लिनन काउंट, ये सिस्टम इसमें आते हैं। और एक होता है इनडायरेक्ट सिस्टम। इनडायरेक्ट सिस्टम मुख्यतः मैन मेड फाइबर जो होते हैं या सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उसमें इसको मेजर करते हैं। इसके दो सिस्टम हैं, टैक्स और डेनियर। इसकी सहायता से इसको डिफाइन कर सकते हैं। और इसमें जितना नंबर ज़्यादा होगा टैक्स का उतना ही वो कोर्स रियान होगा, और जितना नंबर कम होगा उतना ही वो फाइन होगा। नेक्स्ट आता है इसमें फाइबर आइडेंटिफिकेशन। फाइबर आइडेंटिफिकेशन कैसे करना होता है? तो फाइबर आइडेंटिफिकेशन के लिए अपन क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता से या प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप की सहायता से उसका लॉन्गिट्यूडनल और उसका क्रॉस सेक्शन व्यू फाइबर का चेक करते हैं, उससे पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा फाइबर काम में लिया गया है। फाइबर का बर्निंग टेस्ट कर सकते हैं, बर्निंग टेस्ट से भी अपन फाइबर का आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। यूज ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की सहायता से भी उसमें अपन पता लगा सकते हैं। अदर केमिकल टेस्ट, अदर केमिकल की सहायता से पता लगाओ कि उसमें कौन सा फाइबर केमिकल्स में उसमें रिएक्शन होता है फाइबर के साथ में, उससे पता लगा सकते हैं। स्टेनिंग, धब्बा, धब्बा किस रूप में फैलता है कपड़े के ऊपर, उससे भी अपन उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन, कि फाइबर किस टेम्परेचर पर जलता है या वो पिघलता है। मेल्टिंग पॉइंट तो मेनली सिंथेटिक फाइबर में काम आता है। फाइबर डेंसिटी, फाइबर का घनत्व क्या है। जिस फाइबर का ज़्यादा घनत्व होगा वो सबसे ज़्यादा हैवी होगा, और जिसका फाइबर का डेंसिटी कम होगी वो उतना ही हल्का फाइबर होगा। फिर है अपना फैब्रिक वेट वेइंग मेजरमेंट। फैब्रिक का वेट, फैब्रिक का वेट में जो सिस्टम चल रहे हैं प्रेजेंट टाइम में वो होता है जीएसएम में अपन फैब्रिक का वेट निकालते हैं, अर्थात ग्राम पर स्क्वायर मीटर की सहायता से अपन फैब्रिक का वेट निकालते हैं। फैब्रिक का वेट तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं, लो वेट फैब्रिक, मीडियम वेट फैब्रिक और हैवी वेट फैब्रिक की सहायता से अपन उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो लाइट वेट फैब्रिक में जो आता है तो शिफॉन, लिनन और वॉयल आता है। मीडियम वेट फैब्रिक में साटिन और वेलवेट के फैब्रिक्स आते हैं, और हैवी वेट फैब्रिक में अपहोल्स्ट्री फैब्रिक्स, गृह श्रृंगार में जो फैब्रिक काम में लेते हैं, जैसे सोफे के कवर के कपड़े हो गए, कर्टेंस हो गए। फिर कैनवास का फैब्रिक्स, ब्रोकेट्स, पॉपलिन, डेनिम जो जींस में जींस का कपड़ा मुख्यतः बनता है, तो ये हैवी वेट फैब्रिक्स आते हैं। इन पॉइंटों के आधार पर अपन फैब्रिक का एनालिसिस कर सकते हैं कि ये फैब्रिक किस क्वालिटी का बना हुआ है। थैंक यू।